सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14, जो अछूत कौन थे, अछूत बेअछूत कैसे बने, इस किताब का शीर्षक है। और इस किताब के शीर्षक में कल के अम्बेडकर संदेश में हमने प्रस्तावना आपको बताया था, भाग 1 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में तुलनात्मक सर्वेक्षण हम करेंगे अध्याय नंबर 1 में गैर हिंदुओं में छुआछूत। अध्याय 2 है, भाग 1 में 2 अध्याय है। अध्याय नंबर 1 गैर हिंदुओं में छुआछूत और अध्याय 2 में हम लोग विश्लेषण करेंगे हिंदुओं में छुआछूत। आज के अम्बेडकर संदेश में अध्याय नंबर 1 का आधा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, यानी कि अध्याय नंबर 1 को हम 2 भागों में आपके समक्ष रखेंगे। अध्याय 1 का शीर्षक है गैर हिंदुओं में छुआछूत। इतिहास की जानकारी जो इससे पहले, यानी कि बाबा साहब के रखने से पहले, बाबा साहब के लिखने से पहले किसी भी इतिहासकार ने इस विषय पर कोई भी लेख नहीं लिखा था, कोई भी ऐतिहासिक जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। बाबा साहब स्वयं इस बात को यहाँ पर जिक्र करते हैं। सम्मानित साथियों, इस ऐतिहासिक जानकारी से आप वंचित ना हो जाएं, इसलिए आप अंत तक वाच करें, अंत तक सुने आज के अम्बेडकर संदेश को। समाज वंचित न रह जाए इस महत्वपूर्ण जानकारी से, जो बाबा साहब ने पहली बार हम सभी के समक्ष रखा है इस किताब के माध्यम से। तो ऐसे में आपको समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप तक है। हमने इस अम्बेडकर संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, सार्थक कोशिश की है। आप बात कर रहे हैं इस अम्बेडकर संदेश को, ठीक इसी तरह से आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस अम्बेडकर संदेश को पहुंचाने का कार्य करें। हमें पूरा भरोसा है आप पर। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। पेज नंबर 11 से लेकर है पेज नंबर 14 तक आज हम आपके समक्ष रखेंगे। भाषा लिखते हैं कि इस पुस्तक के इन पृष्ठों में इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की गई है कि अछूत कौन है और अछूत कौन है और छुआछूत कैसे पैदा हुई है। विषय की तह तक पहुंचने से पहले कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहला प्रश्न है, बुनियादी सवाल क्या है। इन बुनियादी सवालों को अगर हम समझेंगे, जानेंगे, तो आगे जो मैटर बाबा साहब यहाँ लिखते हैं वो समझने में आसानी होगी। तो पहला प्रश्न है कि क्या संसार में केवल हिंदुओं में ही छुआछूत मौजूद है। दूसरा प्रश्न है कि यदि गैर हिंदुओं तक में यह रोग है छुआछूत का, तो हिंदुओं द्वारा बरती जाने वाली छुआछूत और गैर हिंदुओं की छुआछूत में क्या अंतर है। दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, किंतु वे ये नहीं जानते कि तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि अनेक लोग ये तो जानते हैं कि हिंदुओं में छुआछूत है, किंतु वे ये नहीं जानते कि इसकी खास बात क्या है, यानी कि छुआछूत की खास बात क्या है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम लोग जानेंगे। इसकी विकरालता और खासियत सही ढंग से समझ लेने पर ही अछूतों की सही स्थिति समझ में आ सकती है और उसी से छुआछूत की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। यह उचित ही होगा कि पहले हम इस बात की जांच करें कि आदिम और प्राचीन समाज में क्या स्थिति थी, क्या वे छुआछूत को स्वीकार करते थे। सबसे पहले ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि छुआछूत का अर्थ क्या है। इस बारे में सभी का एक ही मत होगा। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि छुआछूत का आधार गंदगी, अशुचिता तथा छूत लग जाने की आशंका और उससे मुक्त होने के तरीके तथा उपाय हैं। छुआछूत का अर्थ आपने जाना। जब आदिम सामाजिक जीवन की मीमांसा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपयुक्त अर्थ में छुआछूत से परिचित थे या नहीं, इसमें संदेह नहीं रहता। आदिम समाज केवल अशुद्धि की कल्पना से परिचित नहीं था, बल्कि उसके इस विश्वास के कारण धार्मिक रीतियों की एक जीवन पद्धति बन गई थी। आदि मानव अशुद्धि के निम्नलिखित कारण समझता था। आदि मानव अशुद्धि के कौन से कारण समझता था। नंबर 1, कुछ विशेष घटनाओं का घटना
दूसरा कुछ वस्तुओं से संपर्क और तीसरा कुछ व्यक्तियों से संपर्क। आदिम काल के लोगों का यह विश्वास था कि अशुद्धि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी लग जाती है। वो समझता था कि अशुद्धि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष बात है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कार्य के समय। जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था उनमें निम्नलिखित मुख्य थी। जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य, ध्यान दीजिए, प्राचीन मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था वो निम्नलिखित है। नंबर 1 जन्म, नंबर 2 दीक्षा संस्कार, नंबर 3 वय संधि, नंबर 4 विवाह, नंबर 5 सहवास और नंबर 6 मृत्यु। यानी कि 6 बिंदु हैं। प्राचीन मनुष्य इन्हें अपवित्रता का कारण मानता था। किस तरह से, इसी को अब हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। गर्भवती माताओं को अशुद्ध माना जाता था और वे दूसरों में अशुद्धि फैलाने वाली मानी जाती थी। माता की अपवित्रता बच्चों तक में फैलती थी। संस्कार और वयस्क हो जाना जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध तथा सामाजिक जीवन में प्रवेश की द्योतक है। उन्हें एकांत में रहना होता था, विशेष आहार करना होता था, शरीर पर लेप आदि करना पड़ता था और अंग छेदक भी। जैसे सुन्नत अमेरिकी आदिवासियों में जिन लोगों का संस्कार होता था वे न केवल विशेष भोजन ग्रहण करते थे बल्कि समय समय पर ऐसी औषधियां भी लेते थे जिनसे उन्हें वमन हो जाए। विवाह के रीति रिवाजों से ऐसा मालूम होता है कि आदिम काल का मनुष्य विवाह को पवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जात के आदमियों के साथ सहवास करना पड़ता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अथवा जात के मुखिया या वैद्य के साथ जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों के साथ जैसा कि पूर्व अफ्रीका के कबीलों में होता था। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता था। कभी कभी पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करनी पड़ती थी, जैसे मुंडा जाति में होता था। ये जितने भी विवाह के रीति रिवाज थे उनका उद्देश्य इतना ही था कि व्यक्ति को अपवित्रता से बचाए रखें। आदिम काल के मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अशुद्धिकारक होती थी। न केवल मृत देह अपितु मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औजारों और शस्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ कब्र में गाड़ देने की प्रथा का यही तात्पर्य था कि लोग इन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के स्पर्श से जो अपवित्रता पैदा होती थी उनकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने ये सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र हैं और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र वस्तु को छू दे तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के दूसरे से पृथकीकरण का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संगठनों का सारा आधार वे प्रयत्न ही है जो वे अपने पवित्र वस्तुओं को, पवित्र पशुओं को, पवित्र मवेशी घरों को, पवित्र दूध को, पवित्र बर्तनों को और उन लोगों को जिनका काम कर्म कांड करना है जो पवित्र बनाए रखने के लिए करते हैं। मवेशी खाने में जो पवित्र पात्र रखते हैं वे हमेशा पृथक कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी भरा जा सकता है जब पहले वह दूसरे कमरे में रखे हुए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाए, और इस प्रकार बिना इस नियत बर्तन में डाले उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला जो पुजारी भी होता है एक लंबे कर्मकांड के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार उसे सामान्य आदमी के दर्जे से ऊपर उठा हुआ समझा जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियम उसकी दिनचर्या रहती है। यदि वह पवित्र ग्वाला किसी की मृत देह संभालने चला जाए तो फिर वह अपने पवित्र कृत्यों को करने के अयोग्य हो जाता है। इस सब से अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि लौकिकता के खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तु को लोगों के लिए उपभोग्य बनाए जाने योग्य रखा जाए। इसलिए उन लोगों से अलग रखा जाए जो स्वयं पवित्र नहीं होते।
इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से नहीं था, लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू भी देता तो वह छूत लगा हुआ माना जाता था। पॉलिनेशियन लोगों में एक अपने से ही व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी। यद्यपि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकर था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र आदमी संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। उगांडा में पूजा स्थल निर्माण से पहले आदमियों को 4 दिन का समय केवल इसलिए दिया जाता था कि वे अपने आप को शुद्ध कर लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीजें प्राय इतनी अधिक शुद्ध मानी जाती रही हैं कि यदि कोई हीन दर्जे का व्यक्ति उसे उपयोग में लाए तो वह उसके लिए खतरनाक होता है। टोंगा द्वीप में जो आदमी किसी मुखिया को स्पर्श करे वह निषिद्ध हो जाएगा। यह दोष पवित्र मुखिया के पैर के तलवे को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राज के चिन्ह में विराजती थी और यदि कोई उसका स्पर्श करे तो एक गंभीर सजा अथवा मृत्यु का भागी होता था। अजनबी लोगों से मिलना आदिम पुरुष द्वारा छुआछूत का स्रोत माना जाता था। बयोंगा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी पैशाचिकता का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे, इसलिए उन्हें या तो धूनी दी जाती थी अथवा किसी दूसरे तरीके से शुद्ध किया जाता था। डियरी और उसके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटते तो उनके साथ एक अजनबी सा बर्ताव होता था और जब तक वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। अज्ञात देश से आने वालों के लिए जितना खतरा था, अपरिचित देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति दूसरी जाति से संसर्ग में आती तो वे वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मसाले आगे आगे लेकर चलते थे। ठीक वैसे ही जैसे स्पार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते तो उनके आगे आगे वेदी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे उन्हें पांव के जूते उतारने जैसी ही कोई न कोई रीत निभानी पड़ती थी, अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूत लगाकर अपवित्र कर देंगे। जब भी घर का कोई आदमी किसी को छू देने से अशुद्ध बना देने की स्थिति में हो तो बाह्य संसार से संपर्क के मुख्य साधन देहरी तथा चौखट पर खून लगा दिया जाता अथवा पानी छिड़क दिया जाता था। कभी कभी घर के दरवाजे पर टोटके के रूप में घोड़े की नाल लटका दी जाती थी जिससे बुरे प्रभावों से रक्षा हो और घर में सौभाग्य आए। इसमें संदेह नहीं कि जन्म मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी अनुष्ठान होते थे उन सबका एकमात्र यही तात्पर्य था कि वे जन्म आदि प्रदूषण के स्रोत ही हैं, बल्कि जब और जहां जहां भी एकांतवास होता है उससे इतना तो प्रदूषण होता है तथा वह और प्रदूषण का भी द्योतक है। जन्म संस्कार विवाह तथा मृत्यु होने पर उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर प्रदूषित होता है, वह त्याज्य है। बालक का जन्म होने पर माता को पृथक कर दिया जाता है। वह संधि पर और दीक्षित होने पर भी कुछ समय पृथक रहना पड़ता है। विवाह में मंगनी से लेकर विवाह संस्कार तक पति पत्नी एक दूसरे से पृथक रहते हैं। समझ सकते हो, ये सब कुछ होता था अशुद्धता से बचाने के लिए। आज का अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे और इसका शेष भाग यानी कि गैर हिंदुओं में छुआछूत, इसका शेष भाग जो निष्कर्ष और सारांश के रूप में होगा कल के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के अम्बेडकर संदेश का, ये तो आपने जरूर महसूस किया होगा। इतनी महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब कई देशों का उदाहरण देते हैं, कई देशों में किस रूप में छुआछूत था, ये इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसे में हमें इतनी ऐतिहासिक बातें जो बाबा साहब ने पहली बार लिखी हैं और कितनी मेहनत और मशक्कत से कितना संघर्ष करके उन्होंने इतनी बातें इतने तथ्यात्मक चीजों को खोजा होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो अंत तक सुना, लेकिन सामने यानी कि समाज के व्यक्ति, हर व्यक्ति अंत तक अम्बेडकर संदेश को वाच करे, महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो, रूबरू हो। इसके लिए आप विशेष प्रयास क्या कर रहे हैं? क्या आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए या अम्बेडकर संदेश भेज रहे हैं? और भेज कर ही
आप संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए, जो आपके सबसे खास मित्र हैं, दोस्त हैं, जो आपकी बात को मानते हैं, तो आप उनसे कॉल करके कह सकते हैं कि आज का अंबेडकर संदेश कुछ खास है, इसलिए जरूर सुन लीजिए। जब इतना आप कहेंगे तो वो आपके चूंकि मित्र हैं, ऐसे में वो जरूर आपकी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था, ध्यान दीजिए, जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य अपवित्रता का कारण मानता था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हमने आज के अम्बेडकर संदेश में बताई है। 6 कारण हमने आपको बताए हैं। वो अपवित्रता के 6 कारण प्राचीन मनुष्य के हिसाब से वो 6 कारण कौन से हैं, हमने विस्तार से आपको बताया। आप जरूर आंसर कीजिएगा, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।